हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज कुमार सरस आपका आपके यूट्यूब चैनल आयुर्वेद सरस जीवन में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से कोई 1-1.5 महीना पहले हमने सतावर के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे और फ़ोन भी किया था। उन्होंने पूछा था कि भैया आपकी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, क्योंकि हमने अपने आसपास के खेतों में जो एक सतावर होता है, जो लोग बाग उसे नहीं बोते हैं, मैंने वो बोया है। तो उस पर वीडियो मैं फिर आपको अपडेट करने आया हूं कि हमने जो 1.5 महीने पहले जो सतावर बोया था वो किस स्थिति में है, और वो सूख गया है या फिर कैसा हुआ है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वो बिल्कुल एकदम अच्छी स्थिति में है और काफ़ी हरा भरा खड़ा है। और आजकल हम उसकी नलाई और गुड़ाई करा रहे हैं, जो उसमें खरपतवार हो गए हैं जो उनको साफ करा रहे हैं। तो फ्रेंड, इससे पहले जो बारिश आई थी, काफ़ी तेज़ बारिश थी, तो उस बारिश में जो हमने मेड़े बनाई थी, जिन मेड़ों के ऊपर हमने उसको लगा, हमारी जो मेड़े थी वो फ्लैट हो चुकी थी और बारिश काफ़ी तेज़ थी। क्योंकि इस तरह की जो खेत हैं, जिस क्षेत्र में मैंने इस सतावर को लगाया है, इसमें रेतली भूमि होती है। रेतली भूमि में क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो बारिश में बहने का उससे ज़्यादा खतरा होता है। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो यहाँ की मिट्टी में अच्छे से ग्रो करते हैं, अगर पानी ठीक समय पर उसको दिया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी खेत की सिचुएशन क्या है। तो कैमरामैन भाई, ज़रा खेत को एक बार ज़रा अपनी इस वीडियो में दिखाइए। ये दोस्तों, ये कवाड़े हैं जो घास फूस इस समय खड़ी हुई है, ये कवाड़े हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो सूख गए थे। ये आप ज़रा नीचे को दिखाइए। देखो फ्रेंड्स, ये कुछ पौधे हैं जो सूख गए हैं, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं सूखे हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जिनकी जड़ें छोटी होती हैं वो नमी तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन यह पौधा कुछ दिनों बाद खुद ही अपने आप हरा हो जाएगा। कुछ ऐसे पौधे हैं जो सूखने के बाद नीचे से हरे हो रहे हैं, इसलिए आपको इसमें भी कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, जैसे इस तरह के पौधे हैं जिनकी जड़ इस तरह से हो गई है, जो जंगली जानवर होते हैं वो इनको ऊपर चल के इनको पाँव धक देते हैं, जिसकी वजह से ऐसे हो जाते हैं। तो इनका आप ख्याल रखेंगे और हर पौधे का आप ख्याल रखेंगे। और काफ़ी जो मट्टी है, हम मट्टी इसके चारों तरफ इस तरह से अच्छे से इसको खड़ा कर देंगे, तो मट्टी की सपोर्ट इसे दे देंगे, तो ये इसको सपोर्ट मिलने के बाद में ये फिर ठीक से ग्रो करेगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड, इस समय मेरे पास खुरपा नहीं है, आप इसको इसके चारों तरफ मिट्टी लगा के इसको ठीक से कर देंगे, क्योंकि हर पौधा बहुत कीमती होता है। हर पौधे का अपने बच्चे की तरह ही आप ख्याल रखें। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, अगर इस तरह के खरपतवार या घास फूस आपके खेत में खड़ी हो गई है, तो ये हमारे जो सतावर के पौधे हैं उनकी ग्रो को रोक देती है। इसलिए आप इसकी निराई गुड़ाई आवश्यक रूप से करें, ताकि एक बार जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो उस समय इसकी कम आवश्यकता होगी, लेकिन इस समय इसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि ये जो खरपतवार इसमें खड़े हो चुके हैं, जंगली पौधे हैं, तो ये इसकी जो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको खींच लेते हैं, जिससे पौधों को जो हमने इसमें बोया है उसे यह मिनरल्स, विटामिन प्रॉपर मात्रा में, खनिज लवण नहीं मिल पाते हैं। तो हमें इसको साफ़ करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम निराई गुड़ाई करते हैं। जरा मेरे पीछे आ जाइए। दोस्तों, सतावर की खेती इतनी ज़बरदस्त खेती है, अगर आप इसको थोड़ी सी मेहनत के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आप लखपति बन जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपके पास 20-50 या 100 बीघे ज़मीन है तो आप करोड़पति तो वैसे है ही, लेकिन फिर आप करोड़ों पति आप हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं इसकी 1 बीघे के हिसाब का अगर आपको निकाल के दूँ, तो फ्रेंड्स, यह 1 बीघे में से 1-1.5 साल के अंदर कम से कम भी अगर कम से कम की बात करूँ तो 3 या 4 लाख रुपए का यह हो जाता है 1.5 साल के अंदर। यह इसकी पावर है, क्योंकि यह पौधा इतना कीमती है, इतना महंगा बिकता है मार्केट में, और बेचने की कोई टेंशन नहीं है। आप इंडिया मार्ट पर और नेट, यूट्यूब वगैरह पर इसके कॉन्टैक्ट या बायर्स आप सर्च कर सकते हैं। बेशुमार इसके बायर्स हैं, कोई बेचने की कोई समस्या आपको नहीं आएगी, और निश्चित रूप से आप लखपति बनेंगे। और जो ट्रेडिशनल जो हम ईख बोते आए हैं कि भाई पक्की खेती है, आप इसको बदल करके इसे बोएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप बेरोजगारी की जैसी समस्या से उबर सकेंगे। तो दोस्तों देखो, ये हमने यहाँ पर ये निराई गुड़ाई कर रखी है, और जिसे कवाड़े हमने उफाड़े हैं। और प्रत्येक पौधे का आप ख्याल रखें, अगर कोई पौधा मुड़ रहा है, टूट रहा है, तो उसकी चारों तरफ हमें ठीक से मिट्टी लगा देनी है। और अगर पानी ज़्यादा गहराई तक है
अगर मैं इसे खोद कर आपको दिखाऊं तो नीचे देखते हैं, नीचे देखिए फ्रेंड्स, ये नमी है, यानी कि अभी खेत में पानी है, तो अभी हमें इसे पानी देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसका भी ख्याल रखेंगे। जैसे ही यह नमी 6 इंच से नीचे पहुंच जाती है, यानी कि पौधे की जड़ से नीचे अगर चली जाती है, तो फिर हमें इसमें पानी देना होगा। आप इस तरह से चेक करें। तो दोस्तों, मैंने आपको अपनी खेत की पूरी सिचुएशन दिखा दी है, और कुछ पौधे हैं जो जंगली जानवरों के चलने की वजह से टूट गए हैं और सूख चुके हैं, कुछ पौधे हैं जो नेचुरल रूप से सूखे हैं, लेकिन वो नीचे से फूट रहे हैं। तो अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। आप निश्चित रहिए, अगर इस खेती से मुझे फ़ायदा होता है तो फ्रेंड्स, दोस्तों कि मेरे किसान भाइयों, आपको निश्चित रूप से मैं आपको फ़ायदा दिलवाऊंगा, आपको इस खेती से मोटा मुनाफा करा करके दूंगा, क्योंकि यह मेरा एक तरह से एक्सपेरिमेंट ही है जो मैं कर रहा हूँ। मैं किसी भी चीज़ की कोई कमी इसमें नहीं छोड़ रहा हूँ, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लेके चल रहा हूँ। और थोड़ा बहुत जो बारिश की प्रॉब्लम है वो तो होती रहती है, इसकी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पर सतावर बोई है वो रेतली भूमि है। आप इस सतावर के पौधे को दोमट मिट्टी में भी बो सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा नमी होती है वहाँ पर भी बो सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आप इसको ऐसी जगह ही बोएंगे जहाँ की मिट्टी रेतली है। क्योंकि जहाँ से मैं इसको लाया था उसने उस जगह पर वो बो रखा था जहाँ पर झोड़ वगैरह थे, और इतनी नमी खेत में थी कि खेत के अंदर पानी कंटिन्यू रहता था, और वहाँ पर काफ़ी अच्छे से वो ग्रो कर रहे थे। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि यह तो रेतली भूमि में ही होता है, हमारे यहाँ की तो रेतली भूमि नहीं है, तो आप ऐसा ना सोचें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी और अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ आपसे कुछ समय बाद, अपनी खेत की सिचुएशन और सतावर के पौधों के बारे में आपको दिखाऊंगा। और तब तक फ्रेंड्स, आप निश्चित रहिए, और मेरे इस चैनल को, अगर आपको अच्छी खेती करनी है और अगर आपको खेती करके मोटा मुनाफा करना है और नई खेती के बारे में आप सोच रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि उन किसान भाइयों को इसका फ़ायदा हो सके, जो किसान भाई जो बहुत नुकसान में हैं या जिनके पास खेत कम है और जो खेती से बहुत ज़्यादा मोटा मुनाफा करना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ पौधों की साइज दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कुछ पौधे हैं जो काफ़ी अच्छे से ग्रो करे हैं, देखिए। और अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो ये लगभग 1 फुट के आसपास इसकी ऊंचाई हो चुकी है। जिस समय हमने ये पौधे लगाए थे उस समय ये शायद 6 इंच से भी कम के थे, इस समय ये 1 फुट के हो चुके हैं। कुछ पौधे हैं जो 1 फुट से ऊंचाई के भी हैं, और जैसे कि यह पौधा है, यह 1 फुट से ऊंचा है। तो इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं दोस्तों, ये 2.5-3 फुट तक इनकी हाइट चली जाती है। अब इसके नीचे, इस पौधे के नीचे इसकी मूलें काफ़ी, इसकी जड़ें फैल चुकी होंगी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स देखो, यह पूर्ण रूप से पौधा सूख चुका है। इसके सूखने की एक वजह है, इसके नीचे जो जड़ रही होगी वो काफ़ी कम रही होगी, या फिर जड़ अगर होगी भी तो डैमेज हो चुकी होगी, वो मुड़ टूट चुकी होगी, जिस वजह से ये पौधा ग्रो नहीं किया है। लेकिन अभी भी यह पूर्ण रूप से नहीं सूखा है, यह फूट जाएगा। जैसे ही हम खेत में पानी डालेंगे यह पौधा दोबारा से ग्रो करने लगेगा। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि खेती बहुत अच्छी है और यह खेती आवश्यक रूप से आपको बेनिफिट देगी। अगर आप मेरी इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को लाइक करके कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपको खेती की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं विदा लेता हूं आप लोगों से। फ्रेंड्स, फिर मिलूंगा आपसे अपने किसी खेत में और अपडेट दूंगा आपको, जिससे आपको पल पल की खबर आपको मिलती रहेगी कि भाई खेती सतावर की कंटिन्यू चल रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, बाय बाय। दोस्तों, जो पौधे जंगली जानवरों ने पाड़ कर फेंक दिए हैं और आपकी नज़र में पड़ चुके हैं, तो आप उसे खोद करके दोबारा आप उसको नीचे ज़मीन में डाल देंगे तो वो दोबारा से ग्रो करेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, यह पौधा जल्दी से सूखता नहीं है। अगर ये कड़क धूप में अगर पाड़ कर फेंक भी दिया जाए तो ये 2 दिन तक हरा ही पड़ा रहता है। इसलिए बहुत ही अच्छी खेती इसकी मानी जाती है, पक्की खेती ही मानी जाती है। दोस्तों, यह पक्की खेती का ही खेत होता है, इसकी खेती पक्की खेती मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे इस तरह के पौधे हैं, जंगली जानवरों ने पाँव रखकर इसको तिरछा मिर्चा कर दिया है और नीचे से थोड़े डैमेज हो चुके हैं, तो इनकी सपोर्ट के लिए आप खुरपे से और मट्टी की सपोर्ट आपको दे देंगे तो ये फिर दोबारा से खड़े हो जाएंगे और
दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो में बोला था कि प्रत्येक आप पौधे को अपना बच्चा ही समझकर पालें, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो हर पौधे का आप ख्याल रखें। अगर कोई पौधा ऐसा है कि भाई जिसकी जड़ें चमक रही हैं बोते समय, तो आप उसको चारों तरफ मिट्टी से सपोर्ट करेंगे उसकी, तो फ्रेंड्स तो उसका जो है लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी मेहनत आवश्यक रूप से रंग लाएगी, और हमारी मेहनत, जो भी हम मेहनत करते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, और बस आपका काम है मेहनत करना, फल ऊपर वाला निश्चित रूप से आपको ज़रूर देगा। इस तरह से हम अपने खेत में चेक कर लेंगे कि जंगली जानवरों ने कुछ पौधे हमारे डैमेज तो नहीं किए हैं। जैसे फ्रेंड देखिए, ये भी एक पौधा है जिस पर जंगली जानवर ने पाँव रख दिया होगा, तो इस तरह से लौट चुका है। तो आप इसको खड़ा करके इसके सपोर्ट दे देंगे मिट्टी की, तो ये क्या होगा, ये फिर अच्छे से खड़ा होकर के ग्रो करने लगेगा। और कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो जिनकी जंगली जानवरों ने पाँव रखकर जो टूट चुके हैं, तो जैसे ही इस पाँव रखा होगा तो पिचक चुके हैं इसकी जड़ें, तो इसकी भी आप कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही बारिश होगी, पानी देंगे, ये भी हरा हो जाएगा। और बस इसका आपको ख्याल रखना है, मिट्टी आपको उसके चारों तरफ लगा देनी है, कड़क धूप इसकी जड़ों को ना पहुंच पाए, तो इसका आप ख्याल रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊं, इसकी मूलें हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जड़ें हैं, काफ़ी नीचे तक जाती हैं, छोटी छोटी शकरकंद सी नीचे होती है, बढ़ती चली जाती हैं। यही हमारे लिए हमारी काम की होती हैं। और फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी उपयोगिता के बारे में आपको बताऊं, तो फ्रेंड्स इसकी जड़ें, जितने भी हेल्थ के प्रोडक्ट होते हैं, जितनी भी हमारी स्वास्थ्यवर्धक दवाइयाँ होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए होती हैं, वो सभी सतावर से ही बनाई जाती है। जितने भी क्या कहते हैं कि सेक्स से संबंधित हैं, या फिर आपकी वो जो मर्दाना ताकत की जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, वो सभी इसी ही सतावर के ही चूर्ण से, इनकी जड़ों से निर्मित होती हैं, और इनकी ही जड़ों से उसको बनाया जाता है। दोस्तों, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, ये मत सोचिए कि भाई ये तो बहुत मेहनत का काम है। कोई मेहनत इसमें नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स इस पे अभी ये पौधा छोटा है। जैसे जैसे यह पौधा बड़ा होगा तो इसमें कांटे निकलने शुरू हो जाएंगे। अब तो इसमें जंगली जानवर घुस जाते हैं, क्योंकि पौधा छोटा है। जैसे ही ये बड़ा होने लगेगा, इस पर कांटे निकल जाएंगे। इसमें गाय, जंगली सुअर कोई नहीं घुसेगा। अगर घुसेगा भी तो सीधा घुसेगा, और सीधा ही वो निकल जाएगा, इधर उधर घूमने की कोशिश नहीं करेगा। तो बस हमें इसकी ख्याल जब तक रखना है, जब तक ये 2 फुट का ना हो जाए। 2 दिन से उखड़ा हुआ पेड़ बता दो। और देखिए फ्रेंड्स, ये पौधा उखड़ चुका है, क्योंकि बारिश हुई थी, तो बारिश में ये मेड़े ऊंची थी, तो बारिश का पानी बह गया और जड़ें इसकी दिखाई देने लगी हैं। तो आप ऐसे पौधे का ख्याल रखें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपने पौधों से, अपनी प्रकृति से बहुत प्रेम करता हूं, और इसीलिए मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं। दोस्तों, आप भी हमेशा पॉजिटिव रहिए, हर पौधे को अपना बच्चा समझकर पालिए, हर पौधे का ख्याल रखिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप अपने कार्य में ज़रूर सफल होंगे। जैसे कि मैं आपको वीडियो दिखाता जा रहा हूं, तो फ्रेंड्स आप ऐसा ही करते जाइएगा, क्योंकि सफलता ही एक ऐसी कुंजी है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगी, और आपने जो सोचा है वो पूरा होगा। जैसे कि ये पौधा देखिए पूरी तरह से उखड़ चुका है, लेकिन फिर भी हरा है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स ये पौधा अगर जड़ दिख जाए तो गैलो गैल सूख जाएगा, ऐसा नहीं है। इस पौधे में बहुत ताकत होती है, यह जल्दी से सूखता भी नहीं है। अगर हम इसे उखाड़ के फेंक दें तो 2-3 दिन तक भी यह नहीं सूखता है, ऐसे ही पड़ा रहेगा हरी हालत में। तो फ्रेंड्स, आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पक्की खेती कैसी होती है। पक्की खेती ही है, जैसे हम ईख को पक्की खेती बोलते हैं, सतावर भी पक्की खेती ही में आता है। तो इस तरह से ही आप और पौधों की आप चेकिंग करिएगा। जैसे कि ये पौधे हैं, क्योंकि ये जो समस्या आई है, ये तेज़ बारिश जो हुई थी, तो उसमें क्या हुआ, मिट्टी बह गई और जड़ें इसकी दिखाई देने लग रही हैं। अदरवाइज अगर इतनी तेज़ या बारिश नहीं होती तो ये समस्या हमें देखने को नहीं मिलती। या फिर अगर जहाँ पर मिट्टी में नमी ज़्यादा होती है, दोमट मिट्टी है, वहाँ पर भी ये समस्या नहीं आती है, क्योंकि रेतीली मिट्टी है और बारिश के पानी में जल्दी से बह गई। आपकी साइड में ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम तो आपको आएगी ही, तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुछ पौधे ही हैं जो इस तरह से हुए हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं होते हैं। बस आपका काम है, मेरे जैसा भी मैं आपको बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप अपने खेत में करते जाइएगा, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, इस पेड़ के अंदर अब कांटे आने शुरू हो गए हैं। मात्र 1 महीने का पौधा है। देखिए
1 महीने का पौधा है। इसमें ये छोटे छोटे, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कांटे हैं, ये देखिए कांटे हैं। जब ये बड़ा हो जाएगा ये कांटे वो पैनने हो जाएंगे। इसमें जंगली जानवर भी नहीं घुसेगा और आप आँख मीच के घर पर सोइएगा। बिल्कुल सेफ और सुरक्षित आपकी खेती चल रही होगी। इतना बढ़िया है ये पौधा। ये देखिए जंगली सुअर के ये पैर हैं, जो इस पौधे के शायद बराबर में वो निकला होगा, लेकिन जंगली सुअर समझदार नहीं होता है, वो तो पेड़ के ऊपर भी पाँव रख देता है। तो आप बस ख्याल रखें अपनी हर एक पौधे का, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी दोस्तों। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम भी इस वजह से आ गई है क्योंकि तेज़ बारिश हुई थी और थोड़ी जो क्या है वो मिट्टी बह गई है, पर इतना भी कोई बुरी हालत में नहीं है, अभी बहुत अच्छी स्थिति में है, कोई ऐसी समस्या नहीं है बिल्कुल भी। एक ये है, देखिए फ्रेंड्स, ये पौधा लोट पोट हुआ पड़ा है पूरी तरह, लेकिन जब भी हरा खड़ा है तो इस पौधे को भी आप इतना कमज़ोर ना माने कि ये तो भाई एकदम सूख जाएगा। बहुत ताकतवर पौधा होता है और जल्दी से हार नहीं मानता है। अपने आप को ज़मीन में जिंदा रखने के लिए पूरी तरह से ये डटा रहता है और बहुत अच्छी खेती इसकी मानी जाती है। दोस्तों, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा और आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर होती है तो आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको ऑनलाइन ही आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, यह जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी एक ऐसी अहम जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, बाय बाय।